चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। नमस्कार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेशन, पूरी रिवीजन का अगर मैं बात करूं तो हमने जो कल से रिवीजन करी है उसका पूरा कवरेज हो चुका है। बस एक ये सेशन रह गया, तो ये करते हैं कंप्लीट। फिर उसके बाद रेगुलर क्लासेस शाम को 7 बजे वाली एक नज़र हर सवाल पे जो है वो चलेगी, ठीक है, जिसमें हम 200 रैपिड फायर करते हैं। टेलीग्राम चैनल पे लिंक आ जाएगा आपको, अमन सर वाईफाई स्टडी, ठीक है। एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि मैं इसकी जितना भी मैंने आपको कल से लेके अभी तक पढ़ाया है उस सभी का मैं पीडीएफ डालने वाला हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वर्ल्ड अफेयर का आज का वीडियो ना आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और फ्री क्लासेस आपकी होंगी रात को, सारी क्लासेस होंगी, फ्री क्लासेस आपको सारी मिलेंगी। जैसे 8:30 बजे कराता हूँ ना मैं आपको 7 बजे के बाद, तो आप मेरा प्रोफाइल फॉलो कर लेना अनअकैडमी का, फ्री क्लासेस। और जो अभी बैचेस है ना उसका बेनिफिट उठाएगा। जैसे ये बैचेस जो हैं इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको डिटेल फॉर्म में बता देता हूँ कि जैसे हम इसमें प्लस कोर्सेज में किसी भी एग्जाम में जुड़ना चाहते हैं ना, तो आप जैसे पूरा नया बैच एसएससी का लाइव है, तो इसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, एसएससी गोल सेलेक्ट करना है। जब आप इधर गेट सेक्शन क्लिक करोगे ना, तो इधर रेफर कोड लाइव अमन यूज करना है, मंथ सेलेक्ट करके। और इससे ना लाइव अमन से क्या होगा, फीस आपकी कम हो जाएगी, सारे टीचर सब्जेक्ट सब कुछ आपको अवेलेबल होगा, रेफर कोड लाइव अमन से डिस्काउंट हो जाएगा। ये फीस नहीं देनी है आपको, ये फीस देनी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले। देखो इसमें मैं ना फाइनल रिवीजन करा रहा हूं, जो भी पढ़ा दिया आपको पूरे दिन में, ठीक है, मतलब कल भी पढ़ाया था आपको, उस सभी का फाइनल रिवीजन है। तो बैक टू बैक सेशन क्वेश्चन होंगे, पहले 10 हिस्ट्री के, फिर पॉलिटी के, फिर ज्योग्राफी के, फिर साइंस के, फिर करंट अफेयर के, फिर स्ट्रेटेजी के। इस तरीके से हम ना 10-10 जो क्वेश्चन है सभी के करेंगे, थोड़ा स्पीड में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फाइनल रिवीजन समझिए आप, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बताइए। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर वाज कंपोज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है, पहला क्वेश्चन पाली टेक्स्ट में, ठीक है। प्राकृत और पाली में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आंसर है इस क्वेश्चन का पाली टेक्स्ट। एक और क्वेश्चन देखिएगा, नवंबर 26, 1949 हमारे इतिहास में किस लिए सिग्निफिकेंट है, जल्दी से बताइए क्या कारण है, किस वजह से जो है इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, किस लिए ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इस दिन ना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, ठीक है। ये जो डेट है प्रियम्बल में लिखी हुई है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आ सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन जो है किसके प्रशासन के बारे में दर्शाते हैं, बताइए कौन सा वंश है जिसके प्रशासन के बारे में उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन जो है दर्शाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, ठीक है, ये दर्शाते हैं चोला वंश। तमिलनाडु में चोला वंश की स्थापना की गई, ठीक है, और इसके प्रशासन के बारे में जो है ना दर्शाया जाता है चोला वंश के। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ईरान का ये नेशनल एपिक है और दुनिया का वन ऑफ द सबसे लॉन्गेस्ट जो है एपिक है, ठीक है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ शाहनामा, ये जो एपिक है इसके ऑथर कौन है, जो कि इराक का नेशनल एपिक है और दुनिया में जो सबसे बड़े एपिक्स हैं उनमें से एक है। बताइए शाहनामा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये किसके द्वारा, आंसर है फिरदौसी। फिरदौसी बहुत फेमस नाम माना जाता है, ठीक है। व्यक्तिगत अगर आप सुने तो आपको पता होगा, फिरदौसी आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, हाँ जी। एक पोएट थे जगन्नाथ पंडित राज, ये किस एम्परर के सबसे फेवरेट पोएट थे, मतलब पसंदीदा कवि थे, कौन से शासक के, बताइएगा। जगन्नाथ पंडित जो राज थे वो किस शासक के सबसे पसंदीदा कवि थे, आंसर क्या है इस क्वेश्चन। चलिए तो शाहजहां के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट जो आईएनसी का बताइएगा, व्हेन माउंटबेटन प्लान जो है एक्सेप्ट किया था उस समय आईएनसी के प्रेसिडेंट, कहने का मतलब कह रहा है कि जब आखिरी समय था ना, देश का आजादी जो निकट थी बिल्कुल ही, है ना, तो उस समय अब कोई बोले भैया इस क्वेश्चन का तो आंसर आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि भैया जब देश आजाद हो रहा था उस समय कौन थे आईएनसी के प्रेसिडेंट, तो आचार्य, ठीक है, जो जेबी कृपलानी है वो थे। वही सवाल पूछा है कि माउंटबेटन प्लान जब आया तब कौन थे, तो वही सवाल घुमा के पूछ लिया, बस कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में, है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, गॉड ऑफ मेडिसिन, ठीक है, किसे कहा जाता है,
किन्हें जो है गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताइएगा, गॉड ऑफ मेडिसिन जो है किन्हें कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलिए तो दोस्तों, गॉड ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? चलिए तो गॉड ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? आंसर है धन्वंतरी को। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? नेम द किंगडम विद विच फर्स्ट यूज द, देखो यार, पहली बार जो एलिफेंट का प्रयोग वॉर में यूज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? बताइएगा। मगध में यूज किया गया था, नंदा वंश के द्वारा, नंदा वंश के द्वारा यूज किया गया था मगध में। बताइए। बुल्लाभाई देसाई जो है, इन्होंने, ठीक है, आईएनसी का ट्रायल जो हुआ था उसमें पार्ट लिया था। ठीक है, सवाल अब ये पूछ रहा जा रहा है कि आईएनसी की जो ट्रायल हुई थी वो कौन से वर्ष में हुई थी। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इतना लंबा सवाल लगा के पूछ ही रहे हैं कि आईएनसी का ट्रायल जो है कौन से वर्ष में हुआ था। बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? स्वीकार करें सवाल, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? बताइए। 1945 इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये है इंडोनेशिया वाज द कॉलोनी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? कौन से देश की कॉलोनी थी इंडोनेशिया? जल्दी से बताइएगा। इंडोनेशिया वाज द कॉलोनी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? डच इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? पॉलिटी के क्वेश्चन उठाते हैं, लेट्स सी कि पॉलिटी के क्वेश्चन आपको कितने आते हैं। ऑफ द फॉलोइंग हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा? ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे और स्पीकर ऑफ लोकसभा भी रहे। क्वेश्चन गलत मत कर देना। ठीक है, आंसर है इस क्वेश्चन का सुब्बा राव। ठीक है, सुब्बा राव। क्यों? बच्चे क्या करते हैं, इधर हिदायतुल्लाह आंसर लगा देते हैं। बेटा इधर हिदायतुल्लाह आंसर जब आप लगा रहे हो ना, इधर स्पीकर ऑफ लोकसभा कहा है। ठीक है, उस हिसाब से आंसर पूछा जा रहा है। ठीक है, आपसे प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के जज का सवाल नहीं पूछा गया है। ठीक है, गलती इधर यही होती है, ज्यादातर बच्चे यही लगाते हैं ए आंसर। ठीक है, ए इसका आंसर बिल्कुल नहीं है, 0 नंबर मिलेगा अगर आप ए लगा दोगे गलती से। ठीक है, जुडिशरी किसके अंडर होती है? सुप्रीम कोर्ट के, ऑब्वियसली है ना, सुप्रीम कोर्ट के अंडर होती है जुडिशरी। चलिए तो एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, मनी बिल जो धन विधेयक है वो डाला जाता है अगर लोकसभा में या लोकसभा में डाला जाएगा, बेसिकली पहले तो लोकसभा में ही आता है। उसके लिए ना एक ना जो प्रस्तुत करने से पहले ना पूर्व सहमति चाहिए होती है। किसकी? तो पूर्व सहमति किसकी चाहिए होती है? ध्यान रखिए, यहाँ पे स्टेट असेंबली की बात हो रही है तो गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, वैसे इसमें कंफ्यूजन करने के लिए कुछ दे नहीं रखा कि प्रेसिडेंट दिया हो। अगर इसमें प्रेसिडेंट होता है ना, बच्चे जल्दी जल्दी में प्रेसिडेंट टिक करके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट तो दे ही नहीं रखा, दिक्कत ही कोई नहीं है। ठीक है, हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज जो है ना 60 का 62 हो गया, पहले 60 थी। ठीक है, अब 62 है। अब सवाल पूछा जा रहा है ये 62 कौन से अमेंडमेंट के तहत हुआ? बताइए। हाई कोर्ट के जज का जो एज है वो 15 के तहत हुआ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है, बताएगा। ठीक है, हमारे भारत में कानून बनाते हैं राष्ट्रपति और दोनों हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये एक फाइनल रिवीजन है कि गो थ्रू है हर एक सवाल पे, जो मुझे लगता है कि अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट हर एक सब्जेक्ट का एक बार देखना चाहिए। हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के 10, ऐसे साइंस के सभी के 10-10 क्वेश्चन करने। ठीक है, सारे देख लो एक बार। दिल्ली की सीट कितनी है? 70 है ना? दिल्ली की सीट कितनी है? 70। मतलब समझ लो कि आप 16-17 क्लासेस ले चुके हो और उसका पूरा जिस्ट रखेंगे एक जगह। बताइए, कौन से हाई कोर्ट ने शटडाउन को एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस माना कि भैया शटडाउन जो लगाया जाता है वो असंवैधानिक है? ये कौन से हाई कोर्ट ने लगाया था? ये केरला हाई कोर्ट ने कहा था कि भैया अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ ले लीजिएगा। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड नहीं? देखो यार, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए सिटीजन होना चाहिए, बिल्कुल सही। 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में, बिल्कुल सही। ज्यूरिस्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही। एज डजंट मैटर कि भैया एज शुड बी 35। ये ऐसा प्रायर कुछ भी नहीं है कि 35 एज होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? यही इसका आंसर है। कितने एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते हैं? अब तो नहीं किए जाते नॉमिनेट, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ सकता है। 2 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, दिमाग रखे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे अब ये फाइनल क्लास है, इसकी जो रिवीजन की फाइनल क्लास है वो है, बाकी 7 बजे पढ़ेंगे। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि यार अब आप ऐसे ना सिटीजन देख के ना इंग्लैंड आंसर लगा दो।
ऐसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस समय। ठीक है, इतना क्वेश्चन करा दिया आपको, इतना पढ़ा दिया है, ज्योग्राफी का इतना क्वेश्चन कराया था। आप देखो, देखते हैं कौन कॉन्फिडेंस से आंसर देता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। व्हाइट जो है अगर रेवोल्यूशन का है या फिर मिल्क प्रोडक्शन रैंक। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए किसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं? क्या मिटियोर्स को शूटिंग स्टार कहते हैं? जल्दी से बताएंगे। इस क्लास का पर्पस है फाइनली ये देखना कि आप एक वर्ड को देख के एक आंसर लगा सकते हो। क्लास का फाइनल पर्पस ये है, जो बच्चा मुझसे लगातार कल दोपहर 2 से लेके अभी तक पढ़ा है ना, वो इन क्वेश्चंस को मतलब 1 सेकंड का भी नहीं समय देगा, मतलब उससे भी पहले खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, देखते ही खत्म। वैसा होना चाहिए कॉन्फिडेंस इस समय। आंसर है मिटियोर, और इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम इंडिया ने कब अडॉप्ट किया? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट आपका जो रिवीजन स्टार्ट होगा ना, जो मतलब कहते हैं भाई रिवीजन हुई है, अच्छी रिवीजन हुई है, वो वेडनेसडे को स्टार्ट होगा दोबारा। ठीक है, सुबह कितने बजे से? 7 बजे से। वेडनेसडे को सुबह 7 बजे से या 6 बजे से। चलिए, तो आंसर है इस क्वेश्चन का 2006 इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन मिल्क प्रोडक्शन? देखिए मिल्क के प्रोडक्शन में भारत का क्या रैंक है, बताइए। मिल्क के प्रोडक्शन में भारत का क्या रैंक है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट रैंक है। एक और क्वेश्चन देखिए, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, भारत में से कौन से को हम ना लेक डिस्ट्रिक्ट कहते हैं? क्या नैनीताल है? या बताओ, आप खुद बताओ, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ी सी। ठीक है, नैनीताल लेक इतना मतलब फेमस है तो उसे हम ना लेक डिस्ट्रिक्ट ही कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, खैर ये। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, तो ब्रह्मपुत्रा का सोर्स क्या है? ब्रह्मपुत्रा नदी कहां से उत्पन्न होती है, बताइए। बड़ा आसान क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्रा नदी कहां से उत्पन्न होती है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ना, वो मानसरोवर लेक से उत्पन्न होती है। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ठीक है, आप ये लगाइएगा आंसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए। हाँ जी, एग्रीकल्चर में कितने लोग ऑन एन एवरेज कितना % ऑफ पॉपुलेशन जो है हिस्सेदार हैं? ठीक है, आंसर है 60% पॉपुलेशन। एक और क्वेश्चन देखिएगा, एन आर्टिफिशियल नेविगेशन चैनल इज कॉल्ड एज। देखो यार, जो नदियों का आर्टिफिशियल नेविगेशन चैनल है उसे हम कहते हैं कैनाल। चलिए लेट्स सी, स्मॉलेस्ट कंट्री दुनिया की, आसान है, वेटिकन सिटी है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से कौन सा जो कोस्ट है जो अरेबियन सी से टच नहीं होता? खतरनाक क्वेश्चन है, कौन सा कोस्ट अरेबियन सी से टच नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सऊदी अरेबिया। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन देखते हैं 10। लेट्स सी किसको 10 क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये वो है फाइनल कि आपको 10 के 10 क्वेश्चन आने चाहिए। आते हैं 10 क्वेश्चन की नहीं, ये नहीं कह रहा कि आप सीखो, यहाँ पे आपको ये 10 क्वेश्चन आते कि नहीं, ये फाइनल रिवीजन का मतलब है। ठीक, वुलन क्लॉथ जो है प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी को ठंड से। ऑब्वियसली सर्दियों में हम वुलन क्लॉथ पहनते हैं, कारण क्या है? गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है? बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगता है, और ये गलत भी बड़ी जल्दी हो जाता है कि ये गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है। तो दोस्तों ये बड़ी कॉमन सी बात है, पुअर कंडक्टर है। ठीक है, इसी वजह से। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, नेम कैटालिसिस किसके द्वारा दिया गया? जल्दी से बताइए, कैटालिसिस शब्द जो उत्प्रेरक शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया? बताइए आंसर क्या? ठीक है, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, बेरेज़लस के द्वारा दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ठीक, कौन सा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑब्वियसली इसमें से सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। जब एक बॉडी फ्री फॉल करती है, ऊपर से नीचे गिरा किसी बॉडी को, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? बताइए, आसान क्वेश्चन है। बॉडी के फ्री फॉल होने पर कौन सी एनर्जी होगी उसमें? पोटेंशियल कन्वर्ट काइनेटिक में होगा या कौन सा होने वाला? बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन में? चलिए, तो आंसर है इस क्वेश्चन का पोटेंशियल कन्वर्ट काइनेटिक में होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, फॉल ऑफ डिफ्यूजन। देखो, जो लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस है
वो किसके द्वारा दिया गया था? लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस किसके द्वारा दिया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस जो है ग्राहम के द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा आ सकता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की फंडामेंटल यूनिट क्या है? मोल है, ठीक है। मोल इसका आंसर है, ठीक है, मोल इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बेस। देखो बेस को हम एंटा एसिड की तरह क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अच्छा इसमें कह रहा है, एग्जांपल पूछा हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, ठीक है। MgOH होल्टोइस जो है ये होता ही है, ठीक है। वेयर आर मेसोन्स फाउंड? मेसोन्स कहाँ पे पाया था बताइए? कॉस्मिक रेस में, एक्स रेस में, गामा रेस में, लेजर बीम्स में। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। जो मेसोन्स है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? कॉस्मिक रेस में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या है? व्हाट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम? चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर की क्या यूनिट है? छोड़ेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इसका आंसर था, ठीक है। चलिए करंट अफेयर देखते हैं, 10 टॉप 10 करंट अफेयर भी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पहला क्वेश्चन, रिसेंटली वन ऑफ द इंडियन रिनाउंड क्रिकेट जो स्टैटिस्टिशियन है उनका निधन हुआ, ठीक है। बताइए, क्रिकेट से संबंधित थे, आंकड़े बताते थे, इनका निधन हो चुका है। स्टैटिस्टिक्स जितना भी था क्रिकेट का वो ये बताते थे। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? जल्दी से बताइए। बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर है दिनार गुप्ता, इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। S&P के अकॉर्डिंग जो इंडिया का जीडीपी है कितना है? जल्दी से बताइए, लेटेस्ट जीडीपी कितना है इंडिया का? ठीक है, लेटेस्ट जीडीपी कितना है इंडिया का? चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? लेटेस्ट अगर जीडीपी पूछा जाए कितना है इंडिया का, तो आंसर है 9.8%, ठीक है। देखिए आरएलडी चीफ जो है और यूनियन मिनिस्टर जो है जिनका निधन हुआ था, कौन है बताइए इसमें से? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? सब जानते होंगे, अजित सिंह इसका आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। बताइएगा, यूएसए, कनाडा, नॉर्वे, कतार जो है इन सभी ने नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम जो है, ठीक है, लॉन्च किया। अब इसमें कौन सा देश ज्वाइन किया? जल्दी से बताएगा। इनका जो पूरा फोरम है इसमें हाल फिलहाल में किस देश ने पार्टिसिपेट किया, ज्वाइन किया? ठीक है, यूएसए, कनाडा, नॉर्वे और जो कतार का फोरम है इसमें सऊदी अरेबिया ने भी अब जो है ज्वाइन कर लिया। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन स्टडी, ऑनलाइन शेयर ऑफ रिटेल सेल, देखो जो रिटेल सेल है वो इंक्रीज हुई, ठीक है, कितने परसेंट बताइए? लॉकडाउन में रिटेल सेल जो है इंक्रीज हुई है कितने परसेंट? जल्दी से बताएंगे। तो रिटेल सेल जो है लॉकडाउन में कितनी इंक्रीज हुई बेटा? 19% इंक्रीज हुई। कितना? 19%। एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए, हु क्लीन द गोल्ड मेडल इन 45 kg कैटेगरी ऑफ एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप तख्तान उज्बेकिस्तान में जो हुई थी, ठीक है। तो कौन 45 kg कैटेगरी में जीते? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? चल तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि 45 kg की कैटेगरी में कौन जीते हैं, ठीक है। आंसर है जिल दबेरा, इसका आंसर है। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च? बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के डायरेक्टर कौन जो है बने? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? फिर शाम को 7 बजे क्लास होगी, सबके 10-10 क्वेश्चन करके फाइनल रिवीजन मारते हैं। उसके बाद 7 बजे क्लास करेंगे, 200 रैपिड फायर वाला, ठीक है, पूरा प्रॉपर तरीके से। रमन मीनाक्षी सुंदरा इसका आंसर है। हाउ मच अमाउंट हैज बीन कमिटेड बाय सिटी बैंक टू सपोर्ट कोविड-19? ठीक है, सिटी बैंक के द्वारा कितना अमाउंट जो है कमिट किया गया है कोविड-19 के सपोर्ट में? तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? 200 करोड़, ठीक है, 200 करोड़ का अमाउंट। एक और क्वेश्चन देखिए,
देखिए हाल फिलहाल में G7 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई लंदन में विद वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो इसमें इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट किए थे, इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट किए थे इसमें मीटिंग में, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो जो इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किए थे वो कौन किए थे, ठीक है, आंसर इस क्वेश्चन का एस जयशंकर। ठीक है, बड़ा आसान। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप कौन जीते, जल्दी से बताइएगा। वर्ल्ड स्नूकर, एशियन का अगर पूछा जाता तो पंकज अडवाणी जीते हैं, लेकिन वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप कौन जीते हैं, जल्दी से बताइएगा। आंसर क्या है इस क्वेश्चन, आंसर क्या है? चलिए, तो आंसर है इस क्वेश्चन का मार्क सेल्बी, इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए। चलिए स्टैटिक जीके के 10 करते हैं, लेट्स सी 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। बताइए आंसर क्या है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे, जल्दी से बताएगा। ठीक है बेटा, मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, अमन सर वाईफाई स्टडी, सो डेट आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। 2 बजे के बाद इस टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और बाकी अन्य क्लासेस का लिंक तो मिलता ही है। ठीक है, सर्च करिएगा जो सबसे, जिसमें सभी बच्चे कनेक्टेड है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, आंसर है इस क्वेश्चन का लंदन यूके। एक और क्वेश्चन देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नाटो के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों नाटो के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, तो ब्रुसेल बेल्जियम इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, गया एयरपोर्ट कहाँ पे, वेयर इज गया एयरपोर्ट, जल्दी से बताएगा, वेयर इज गया और एयरपोर्ट लोकेटेड। ठीक है, तो गया एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर है बिहार। एक और क्वेश्चन देखिए, गोम डांस जो एक फोक डांस है वो कौन सी स्टेट का फोक डांस। ठीक है, गोम डांस जो एक फोक डांस है ये कौन सी स्टेट का फोक डांस है, जल्दी से बताएंगे। बताइए गोप डांस कौन सी स्टेट का फोक डांस है, जल्दी से बताइए। चलिए, तो आंसर है गोवा। ठीक है, रांची और सुपर थर्मल पावर स्टेशन, रांची सुपर, अच्छा ये रायचूर है, अलग है। ठीक है, रायचूर सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है, तो कर्नाटका में रायचूर अलग है भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा, बताइएगा इस क्वेश्चन। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, बताइए वेयर इज ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क लोकेटेड। चलिए, तो ये लोकेटेड है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। एक और क्वेश्चन देखिए, कोयना डैम कहाँ पे, बताइए क्या कोयना डैम महाराष्ट्र में है। ठीक है, बताइए आंसर क्या है, क्या कोयना डैम महाराष्ट्र में है, तो इस क्वेश्चन का यस आंसर क्या है, महाराष्ट्र इसका आंसर है। गिर फॉरेस्ट कहाँ पे, आसान क्वेश्चन, गुजरात में। एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए सोनारी एयरपोर्ट कौन सी स्टेट में है, जल्दी से बताइएगा। सोनारी एयरपोर्ट कौन सी स्टेट में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, तो सोनारी एयरपोर्ट कहाँ पे है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, सोनारी एयरपोर्ट झारखंड में। कहाँ पे, झारखंड में। एक और क्वेश्चन देखिए। चलिए, हो गए अपना जो पूरा सीरीज रिवीजन था, मैंने कल दोपहर 2 बजे स्टार्ट कराया था। जहां तक मुझे अंदाजा है कि 2000 क्वेश्चन आराम से हो गए होंगे रिवीजन में, 2000 क्वेश्चन के आसपास। अगर आपने अभी तक नहीं किया है फिर भी आप 7 बजे जुड़ सकते। वाईफाई स्टडी पे मेरी रेगुलर क्लास होती है, यहां मैं 200 रैपिड फायर कराता हूं। तो अब मिलेंगे शाम को 7 बजे फुल रेगुलर क्लास में। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं थैंक्स अलॉट इतना रिवीजन करने के लिए, जैसे आपको भी बेनिफिट होगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो आप अनअकैडमी की फ्री क्लासेस देख सकते हैं। अब जो फाइनली जो रात को रेगुलर क्लास होती है, आप मेरा प्रोफाइल फॉलो करिएगा अमनदीप शर्मा। अब नेक्स्ट रिवीजन जो होगा अनअकैडमी पे होगा वेडनेसडे को सुबह 6 बजे से। ठीक है, पता ही है आप सभी को, मैं वेडनेसडे को सुबह 6 बजे से रिवीजन स्टार्ट करा देता हूँ। ठीक है, तो आप अनअकैडमी में प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए, नेक्स्ट रिवीजन वहाँ पे होगा। वर्ल्ड अफेयर की वीडियो देख लीजिएगा। जब आप कोर्सेस ज्वाइन करते हैं ना दोस्तों, आपको बेहतरीन कंटेंट मिलता है। अब आपके पास समय, जैसे आप पूरा पढ़ लियो, अब आपको समझ आएगा, थ्योरी तो पढ़नी चाहिए आपको। थ्योरी के लिए आप नए कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे ये एसएससी के जो नए बैचेस है ना,
ध्यान रखना है ये एसएससी के नए बैचेस आपके लिए अभी मौका है जो आपको यूटिलाइज करना है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, एसएससी गोल सिलेक्ट करें, ठीक है ना। तो आप जो एसएससी सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं, रेफर कोड लाइव अमन यूज करके डिस्काउंट होगा, मतलब आपको ये फीस नहीं देनी, ये फीस देनी है, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं, सभी टीचर्स से पढ़ सकते हैं सारे सब्जेक्ट, ठीक है। तो मिलते हैं अब आपसे। देखिए रिवीजन मैंने जो थी कल से करा रहा हूं, अगर आपने पूरा कंप्लीट रिवीजन किया है ना, आप एमटीएस का पेपर दे के आओ, 25 में से 20 प्लस रहेंगे आपके, मैं इस चीज की अश्योरिटी देता हूं, ठीक है। अब लेकिन एक रिवीजन और मारेंगे वेडनेसडे को, ठीक है, आने दो वेडनेसडे को मारेंगे, बाकी रेगुलर क्लास देखिए। अमन सर वाईफाई स्टडी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है।